फुसरो नगर वासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामना। आज पूरा हिंदुस्तान आज़ादी का 75वां अमृत दिवस, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा और हमारी ओर से झारखंड प्रदेश के तमाम आम जनता को, गिरिडीह लोकसभा की जनता को हार्दिक बधाई है, शुभकामना है। 70वां स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पे फुसरो नगर परिषद पूरे परिवार के तरफ से सारे जनता को बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। साथ ही ये कोरोना जो चल रहा है, हम पूरे जनता को ये चाहते हैं कि वो सुरक्षित रहे ताकि इस कोरोना से जंग से हम लोग जीत सकें। भारत देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर मैं सभी को बधाई देता हूं। सभी हमारे कामगारों को, हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, कर्मचारीगण हैं, कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स हैं, सभी को इस स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। अवसर पर हमें इस 75वीं वर्षगांठ को यादगार बनाते हुए कथारा परियोजना की उत्तरोत्तर उन्नति के लिए प्रयास करना है, तन्मय होकर के प्रयास करते रहना है। धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर अंचल परिवार की ओर से बेरमो वासी सहित सभी देशवासियों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। अपनी तरफ से धुली क्षेत्र की तरफ से आने वाले 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं हार्दिक शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। 75वां 15 अगस्त देश के स्वतंत्रता दिवस पर सभी जनता को मेरी तरफ से बधाई, मजदूरों को बधाई और इस ऐसा ही राष्ट्रीय त्यौहार में हम लोग मिलजुल के मनाएं और देश की गरिमा को बनाए रखें। 75वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर फुसरो नगर वासियों की हार्दिक शुभकामना और बधाई। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाइयां एवं शुभकामनाएं। जय हिंद। मैं डॉक्टर विमल वर्मा, प्रधानाचार्य टीपी वर्मा महाविद्यालय, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूँ। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई। इंडिया का फेवरेट प्ले स्कूल at Bachpan, a play school. Admission open. Address near Mishra Nursing Home, Pal Bagan, Mihjam. 75वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर झारखंड वासियों को हार्दिक बधाइयां। 75वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर झारखंड वासियों को हार्दिक बधाइयां। 75वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर झारखंड वासियों को हार्दिक बधाइयां। 75वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर झारखंड वासियों को हार्दिक बधाइयां। 75वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर झारखंड वासियों को हार्दिक बधाइयां। 75वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर झारखंड वासियों को हार्दिक बधाइयां। लाल किले के प्राचीर से 8वीं बार पीएम मोदी ने फहराया तिरंगा, कहा अमृत महोत्सव के 75 सप्ताह में देश को जोड़ेंगी 75 ट्रेनें। गांधी मैदान में सीएम नीतीश कुमार ने किया ध्वजारोहण। बिहार विधानसभा में अध्यक्ष तो राबड़ी आवास पर तेजस्वी ने फहराया तिरंगा, मंत्री और पार्टी के दिग्गजों ने आवास पर किया ध्वजारोहण। जज उत्तम आनंद मौत मामले में जानकारी देने वालों को मिलेगा 5 लाख रुपए। धनबाद में सीबीआई ने चिपकाया पोस्टर। पटना सिटी के कच्ची दरगाह नाव हादसे में लापता 15 से 20 लोगों की खोजबीन जारी। रविवार रात हाईटेंशन तार की चपेट में आने से हुआ था हादसा।
नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर पटना के गांधी मैदान में ध्वजारोहण किया। सीएम नीतीश कुमार के साथ दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 8 विभागों की झांकियां निकाली गई। राज्यवासियों को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। साथ ही नीतीश कुमार ने कहा कि कोरोना काल में सरकार ने गंभीरता से काम किया। जांच से लेकर दवा तक की व्यवस्था की गई। सभी भारतवासियों के लिए गौरव का दिन है। राष्ट्रभक्तों के साहस, त्याग एवं बलिदान के फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। आज के दिन हम उन स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दी। उनके उच्च आदर्श आज भी हम सबों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। मैं उन वीर जवानों का भी नमन करता हूं जो बहादुरी से देश की सरहदों की सुरक्षा कर रहे हैं। उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। देश के थल, जल और नभ की रक्षा करने वाले भारतीय सेना का हम अभिनंदन करते हैं। आज अमृत महोत्सव के अवसर पर उन सभी खिलाड़ियों को भी बधाई देता हूं जिन्होंने ओलंपिक खेलों में पदक जीतकर देश की शान को बढ़ाया। हम उनका अभिनंदन भी करते हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि बिहार ने स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई। बिहार के लोगों ने हमेशा राष्ट्र निर्माण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और देश के लोकतंत्र को मजबूती प्रदान की। आज हम सब स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यहाँ उपस्थित हैं। झंडोत्तोलन के बाद कुछ बातों की चर्चा करनी होती है। आज सबको मालूम है कि अपना देश तो पिछले साल से और दुनिया के अन्य देश तो और ज़्यादा समय से कोरोना से प्रभावित रहे। पिछले वर्ष तो कोरोना काफ़ी नीचे चला गया था अपने देश में, फिर इस वर्ष अचानक तेजी से बढ़ा दूसरे लहर में। और अब झारखंड में भी स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। रांची के मोरहाबादी मैदान में हेमंत सोरेन ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मंच से भरोसा दिलाता हूं कि सभी को हक मिलेगा, अंतिम व्यक्ति तक विकास की योजनाएं पहुंचेंगी। खेल के क्षेत्र में झारखंड की अलग पहचान है। इस योजना के रूप में समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना सह कृषक पाठशाला की शुरुआत की जा रही है। प्रथम चरण में प्रत्येक जिले में एक कृषि फार्म को समेकित रूप से कृषि के विभिन्न आयामों जैसे उन्नत कृषि तकनीक, उद्यानिक फसलों की खेती, पशुपालन, मत्स्य पालन, सिंचाई एवं उन्नत व्यवस्था विकसित करते हुए कृषक पाठशाला के रूप में विकसित किया जाएगा। कृषक पाठशाला में स्थानीय किसानों की क्षमता का विकास करते हुए उन्हें कृषि क्षेत्र, पशुपालन क्षेत्र, मत्स्य पालन, सुकर पालन इत्यादि में दक्ष एवं रोजगार मुखी बनाकर उनकी आय में बढ़ोतरी की जाएगी। देश 75वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न में डूबा हुआ है। राजधानी रांची में जहां हेमंत सोरेन ने झंडोत्तोलन किया, वहीं राज्य के अलग अलग जिलों में मंत्रियों ने तिरंगा फहराया। झारखंड के 5 जिलों की तस्वीरें आपके सामने हैं जहां राज्य सरकार के मंत्रियों ने ध्वजारोहण किया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने गांधी मैदान से पहले आवास पर ध्वजारोहण किया। वहीं बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पार्टी कार्यालय तो जीतन राम मांझी ने आवास पर झंडा फहराया। राबड़ी देवी के आवास पर पार्टी नेताओं के साथ तेजस्वी यादव ने झंडोत्तोलन किया। अलग अलग पार्टी के दिग्गजों ने भी तिरंगा फहराया।
झारखंड के अलग अलग जिलों में भी 75वें स्वतंत्रता दिवस पर झंडोत्तोलन किया गया। बोकारो के सेक्टर 12 पुलिस लाइन में उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने झंडोत्तोलन किया। जामताड़ा के ऐतिहासिक गांधी मैदान के प्राचीर पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उपायुक्त फैज अहमद मुमताज ने तिरंगा फहराया और जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों पर गणमान्य लोगों ने तिरंगा फहराया है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झारखंड पुलिस मुख्यालय में डीजीपी नीरज सिन्हा ने झंडोत्तोलन किया। इस दौरान डीजीपी ने शहीदों को याद करते हुए आजादी के मायने बताया। प्रदेश में नक्सल और उग्रवाद के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को लेकर पुलिसकर्मियों और सुरक्षा बलों की प्रशंसा की। तो तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग जगहों पर जो झंडा है वो फहराया गया है। बिहार के अलग अलग जिलों में भी 75वें स्वतंत्रता दिवस पर झंडोत्तोलन जो है वो किया गया और इस मौके पर लोगों ने देश के शहीदों को नमन किया। तो ये शेखपुरा, सिवान, सहरसा, समस्तीपुर, बाड़पटना और बांका की ये तस्वीर जहां अलग अलग जगहों पर स्टेडियम में तिरंगा फहराया गया है। और ये अररिया, दानापुर, गया, मधुबनी, नालंदा और नरकटियागंज की तस्वीर जहां पर झंडोत्तोलन किया गया है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां अलग अलग जगहों पर झंडोत्तोलन किया गया है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम कार्यालय में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया। इस दौरान निदेशक श्याम किशोर प्रसाद ने ध्वजारोहण किया। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर सभी को शुभकामनाएं भी दी। साथ ही इस कार्यक्रम के दौरान विभाग में बेहतर प्रदर्शन करने वाले 18 कर्मियों को सम्मानित करने की भी घोषणा की गई। इसके अलावा हाल के दिनों में परिवहन विभाग में हुए उपलब्धियों को भी बताया। पटना सिटी में दनियावा प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय मकसूदपुर पूरी तरह बाढ़ के पानी से घिरा है, लेकिन देश की आज़ादी का 75वें वर्षगांठ पर इस विद्यालय के शिक्षक और छात्रों ने सड़क पर झंडोत्तोलन किया और उसके बाद 4 स्कूल के अंदर पानी में तैरते हुए गए और झंडे को गाड़ा। और ये तस्वीर देखिए, शिक्षिका सीता देवी ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय पर्व है, ऐसे में किसी भी हाल में स्कूल में झंडोत्तोलन करना जरूरी था। इधर मुंगेर में जहां एक और बाढ़ की त्रासदी से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आज़ादी के दीवानों ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर बाढ़ के पानी में उतरकर झंडा फहराया। छपरा में उफान मारती गंगा और सरयू की लहरों के बीच छपरा में युवकों ने नदी की बीच धारा में तिरंगा फहराया। नदी किनारे सैंडआर्ट बनाने वाले अशोक कुमार ने अपने शिष्यों और सहयोगियों के साथ नदी की बीच धारा में तिरंगा फहराते हुए जश्न आज़ादी का लुत्फ उठाया। सैंड आर्टिस्ट अशोक ने बाढ़ पीड़ितों की समस्याओं पर, उनकी मुश्किलों पर ध्यान आकर्षित कराते हुए सरकार से बाढ़ पीड़ितों की मदद करने की अपील की। नवादा नगर थाना परिसर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब थानाध्यक्ष द्वारा झंडोत्तोलन के वक्त राष्ट्रीय ध्वज ऊपर से खुलकर रस्सी समेत जमीन पर आ गिरा। गौरतलब हो कि झंडोत्तोलन के वक्त नवादा डीएम यशपाल मीणा, अपर समाहर्ता वैभव चौधरी और एसपी डीएस सावलाराम समेत जिले के तमाम आलाधिकारी मौजूद थे। ज्यों ही नगर थानाध्यक्ष नरोत्तम रुद्रा ने राष्ट्रध्वज झंडोत्तोलन के लिए तैयार हुए और रस्सी खींचा, अचानक राष्ट्रध्वज नीचे आ पड़ा। तब तक राष्ट्रगान भी शुरू हो गया। तिरंगा झंडा जमीन पर गिरते ही अफरा तफरी मच गया। थानाध्यक्ष झंडे को दौड़कर उठाया और तिरंगे में बंधे पुष्प को खोलकर तिरंगे को साफ कर उस ध्वज को ध्वज के खंभे में नीचे ही बांध दिया। इधर गोविंदपुर में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रखंड के थाली बाजार से सटे बहियारा मोड़ पर ग्रीन गार्डन पब्लिक स्कूल के संचालक उज्जवल कुमार ने उल्टा तिरंगा फहराकर तिरंगे का अपमान किया।
पूरे देश में बाघा सीमा के बाद बिहार का पूर्णिया ही ऐसा जगह है जहां 14 अगस्त की मध्यरात्रि में ही तिरंगा फहराया जाता है। 14 अगस्त की रात के 12:01 पर स्वतंत्रता सेनानी रामनेश्वर प्रसाद के पोता विपुल सिंह भट्टाबासार के ऐतिहासिक झंडा चौक पर राष्ट्रध्वज फहराया और राष्ट्रगान के साथ झंडे को सलामी दिया। विपुल सिंह ने कहा कि 14 अगस्त 1947 से ही यहाँ मध्यरात्रि में झंडोत्तोलन होता है। उन्होंने कहा कि 14 अगस्त 1947 को जैसे ही रेडियो पर तत्कालीन गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी की घोषणा की, उस समय उनके दादा स्वतंत्रता सेनानी रामेश्वर प्रसाद सिंह समेत कुछ स्वतंत्रता सेनानियों ने मिलकर झंडा चौक पर राष्ट्रध्वज फहराकर आजादी का जश्न मनाया। तभी से 14 अगस्त की रात में ही यहां राष्ट्रध्वज फहराया जाता रहा है। रुकेंगे यहां फिलहाल ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। पचहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर झारखंड वासियों को हार्दिक बधाइयां। 75वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर झारखंड वासियों को हार्दिक बधाइयां। 75वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर झारखंड वासियों को हार्दिक बधाइयां। 75वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर झारखंड वासियों को हार्दिक बधाइयां। 75वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर झारखंड वासियों को हार्दिक बधाइयां। 75वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर झारखंड वासियों को हार्दिक बधाइयां। पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। 75वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर झारखंड वासियों को हार्दिक बधाइयां। 75वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर झारखंड वासियों को हार्दिक बधाइयां। 75वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर झारखंड वासियों को हार्दिक बधाइयां। 75वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर झारखंड वासियों को हार्दिक बधाइयां। 75वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर झारखंड वासियों को हार्दिक बधाइयां। 75वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर झारखंड वासियों को हार्दिक बधाइयां। 75वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर झारखंड वासियों को हार्दिक बधाइयां। 75वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर झारखंड वासियों को हार्दिक बधाइयां। आप सभी क्षेत्रवासियों एवं देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश में सदैव अमन चैन बनी रहे। जिन वीर शहीदों की वजह से हमें यह आजादी मिली, उन सभी वीर शहीदों को मैं सत नमन करती हूँ। 75वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर झारखंड वासियों को हार्दिक बधाइयां। 75वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर झारखंड वासियों को हार्दिक बधाइयां। 75वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर झारखंड वासियों को हार्दिक बधाइयां। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे कोयलांचल पिपरवार क्षेत्र के समस्त कर्मी, यूनियन प्रतिनिधि एवं आसपास के ग्रामीण एवं विस्थापित सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं। लालेश्वर महतो, भाजपा ग्रामीण कोषाध्यक्ष। मैं समस्त देशवासियों को स्वतंत्र दिवस की शुभ अवसर पर मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सभी देशवासियों को देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए अमर बलिदानियों के शहादत को हम लोग नमन करते हुए देश को महान बनाने के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। बहुत बहुत बधाई। बोकारो समेत सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। समस्त बिहार एवं देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नेक्स्ट स्किल शैक्षणिक संस्थान द्वारा हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। विकासशील भारत के युवाओं को बेहतर शिक्षा देने के क्षेत्र में नेक्स्ट स्किल परस्पर योगदान दे रहा है। आप भी जुड़े और इसका लाभ लें। अफजल साद क्लिनिक किशनगंज की ओर से जिलावासी सहित
समस्त बिहार वासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। निवेदक अफजल असद, मैनेजिंग डायरेक्टर, एएस क्लिनिक ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, गाजपारा। भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहा है और मैं सीसीएल के परिवार की तरफ से पूरा देशवासियों को ढेर सारे शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। जय भारत, जय झारखंड, जय हिंद। वाल्मीकि नगर विधानसभा के सम्मानित जनता, कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बगहा नगर परिषद की समस्त जनता, कर्मियों एवं पदाधिकारियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देवघर एवं देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जितेश राजपाल, चेयरमैन, रेड क्रॉस सोसाइटी, देवघर। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देवघर वासियों, राज्यवासियों एवं देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। निर्मल कुमार, समाज सेवी, जहानाबाद, बिहार। होटल बैद्यनाथ देवघर की ओर से 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देवघर एवं देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देवघर वासियों, राज्यवासियों एवं देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। नारायण दास, विधायक सर, जिला अध्यक्ष, देवघर। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर संपूर्ण देशवासियों व प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। यह दिन हर भारतवासियों के लिए गौरव का दिन है। मुझे चिंता नहीं स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, तिरंगा हो कफन मेरा यही अरमान रखता हूँ। पुनः स्वतंत्रता दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते आगे। खगड़िया में बाढ़ पीड़ितों का जिला प्रशासन के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा। मटिहानी गांव के बाढ़ पीड़ितों ने मुआवजे की मांग को लेकर मटिहानी चौक के पास NH31 को जाम कर दिया, जिससे महेशखूंट खगड़िया राष्ट्रीय मार्ग के बीच वाहनों की आवाजाही बंद हो गई। सड़क पर वाहनों की लंबी लाइन लग गई। बाद में अधिकारियों ने मुआवजा दिए जाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारी शांत हुए और सड़क जाम टूटा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस समारोह खत्म हो जाने के बाद पत्रकारों से बातचीत की। बातचीत के दौरान कहा कि बाढ़ को लेकर सरकार बिल्कुल अलर्ट है और जो भी सहायता करनी होगी सरकार लोगों को कर रही है। गाइडलाइन और डेली एक एक चीज की रिपोर्ट तो सब किया जा रहा है। आज हमने बताया भी आपको कि हर तरह से इंतजाम लोगों के लिए किया जा रहा है और सब पर अलर्टनेस है। जैसे भी होगा लोगों को वहाँ से निकालना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा या निकलेंगे नहीं तो अनाज देना पड़ेगा, हो जाएंगे मदद। जो पटना सिटी की कच्ची दरगाह नाव हादसे में लापता लोगों के परिजनों में जिला प्रशासन के प्रति आक्रोश है। बता दें कि हाई टेंशन तार की चपेट में नाव आ गई थी, जिसके बाद नाव पर सवार कई लोग नदी में कूद गए थे, जिसका अब तक कुछ पता नहीं चल सका है। वहीं राघोपुर नाव हादसे पर तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग लगातार नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि किस तरह और कैसे गड़बड़ी हुई है इसको भी देखने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि घायलों का इलाज किया जा रहा है। पटना कच्ची दरगाह के पास नाव हादसे को जन अधिकार पार्टी ने बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और दर्दनाक बताया है। इस घटना को लेकर जहां पार्टी ने कहा कि बिजली विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग की गलतियों से घटना हुई है। सीतामढ़ी जिले के अलावे पड़ोसी देश में लगातार हो रही बारिश के बाद लखनदेई नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कैलाशपुरी मोहल्ले को जिला मुख्यालय से जोड़ के लिए नदी के ऊपर बना चचरी पुल पानी में बह गया। केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का मंत्री बनने के बाद पहली बार बिहार आगमन हो रहा है, जिसको लेकर जेडीयू की तरफ से भव्य स्वागत की तैयारी की जा रही। पार्टी कार्यालय समेत राजधानी के कई इलाकों को बैनर पोस्टर से पाट दिया गया है। रुकेंगे हैं एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। झारखंड पुलिस की ओर से विशेष सूचना। प्रयाग मांझी उर्फ विवेक उर्फ पुच्चू उर्फ करणदा उर्फ लेटरा स्वचरकू मुर्मू ग्राम दलुबुद्धा थाना टुंडी जिला धनबाद
अनलदा उर्फ तूफानदा उर्फ पतिराम मांझी उर्फ पतिराम मरांडी उर्फ रमेश पोस्ट टूटो मरांडी उर्फ तारू मांझी साझरहावाले थाना पीरटार जिला गिरिडीह। मिसिर बेसरा उर्फ भास्कर उर्फ सुनिर्मल जी उर्फ सागर पोस्ट दर्पण मांझी सामदंडी थाना पीरटार जिला गिरिडीह। इन सभी पर 1 करोड़ का इनाम है। रघुनाथ हेम्ब्रम उर्फ निर्भय जी उर्फ बिरसेन उर्फ काना पोस्ट विशु हेम्ब्रम ग्राम जरीडी थाना डुमरी जिला गिरिडीह। अजय महतो उर्फ टाइगर उर्फ मोचू उर्फ श्रीकांत उर्फ अंजन पोस्ट प्रेमचंद्र महतो ग्राम नवाडी थाना पीरटार जिला गिरिडीह। दुर्योधन महतो उर्फ मिथिलेश सिंह उर्फ बड़ा बाबू उर्फ बड़कादा पोस्ट लोचन महतो ग्राम गेंद्र नागाडी थाना तोपचाची जिला धनबाद। इन सभी पर 25 लाख रुपए का इनाम है। रणविजय महतो उर्फ रंजन उर्फ नेफ महतो पोस्ट हुबलाल महतो ग्राम बेहराटाड़ थाना चंद्रपुरा जिला बोकारो। इन सभी पर 15 लाख रुपए का इनाम है। दीपक यादव उर्फ कारू यादव उर्फ करण यादव पोस्ट होलास यादव ग्राम दुधबा थाना कर्माटाड़ी जिला हजारीबाग। इन पर 10 लाख रुपए का इनाम है। 15 अगस्त के अवसर पर हम देश और प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं अपनी ओर से दे रहे हैं और हम कामना करते हैं कि हमारा देश आगे तरक्की करे और हमारे लोग जो है स्वावलंबी बने और अभी जो कोरोना का संकट है हमारे देश में, ये कोरोना के संकट से हम लोगों को मुक्ति मिले। आप समस्त बेगूसराय वासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। 75वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर ईश्वर अस्पताल परिवार की तरफ से समस्त जिले वासियों, बिहार वासियों और भारत वासियों को हार्दिक बधाई। 75वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं डॉक्टर रोहित लाल, डॉक्टर लाल अस्पताल रांची की ओर से समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। सुरेश शाह महानगर अध्यक्ष झामुमो देवघर की ओर से 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देवघर वासियों, राज्यवासियों एवं देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अभिषेक आनंद झा की ओर से 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देवघर नगर निगम वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। पिंटू तिवारी भाजपा नेता देवघर की ओर से 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देवघर वासियों, राज्यवासियों एवं देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। हरसुनवाला पुट्टी के निर्माता मित्तल ग्रुप की ओर से 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देवघर एवं देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। वास्तु विहार ने हम जैसे मध्यम वर्ग वालों को ये आशियाना दिया, वो भी मात्र 10,000 के 42 मासिक किस्तों पर। फिर तो ये रिश्ता पक्का, बिल्कुल पक्का पंडित जी। नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं बेटा, एक वास्तु विहार से दूसरे वास्तु विहार में जा रही हो ना। अगस्त फुसरो नगर वासियों को हार्दिक शुभकामना। आज पूरा हिंदुस्तान आज़ादी का 75वां अमृत दिवस, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा और हमारी ओर से झारखंड प्रदेश के तमाम आम जनता को और गिरिडीह लोकसभा की जनता को हार्दिक बधाई है, शुभकामना है। 75वां स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पे फुसरो नगर परिषद पूरे परिवार के तरफ से सारे जनता को बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। साथ ही ये कोरोना जो चल रहा है, हम पूरे जनता को ये चाहते हैं कि वो सुरक्षित रहे ताकि इस कोरोना से जंग से हम लोग। ब्रेक के बाद स्वागत बढ़ता है कि पटना में बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अमृत महोत्सव के तहत स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दर्शना सिंह उपस्थित रही। इस मौके पर बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष लाजवंती झा, प्रदेश प्रवक्ता अर्चना राय भट्ट, एमएलसी निवेदिता सिंह समेत बीजेपी महिला मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर देश की आजादी में स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता सेनानियों के रूप में काम करने वाली बिहार की 4 महिला स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय सुमित्रा देवी बख्तियारपुर, स्वर्गीय आशा देवी मुंगेर, स्वर्गीय भवानी मेहरोत्रा मुजफ्फरपुर और स्वर्गीय सावित्री देवी को सम्मानित किया गया।
पटना वासियों को, सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस पर बहुत शुभकामना देना चाहती हूँ। और मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे जो स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्ष में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उस कार्यक्रम के बहाने मुझे यहाँ आने का मौका मिला। 75 साल हो गया है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इसे अमृत महोत्सव के रूप में पूरे वर्ष मनाने का ये किया गया है। और हमारी जो बहनें थी जो कहीं गुमनाम हो चुकी थी स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भागीदारी देने के बाद, आज हम लोग उनको याद कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का मंत्री बनने के बाद पहली बार बिहार आगमन हो रहा है, जिसको लेकर जेडीयू की तरफ से भव्य स्वागत की तैयारी की जा रही है। पार्टी कार्यालय समेत राजधानी के कई इलाकों को बैनर पोस्टर से पाट दिया गया है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि पार्टी के नेता उनके स्वागत के लिए तैयार हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का बिहार आगमन हो रहा है और कार्यकर्ताओं में एक उत्साह है, एक जुनून है, क्योंकि उन्होंने पार्टी को एक लंबी सींचने का काम, पार्टी को मजबूत करने का, धड़ाधार बनाने का उनका भूमिका रहा है पार्टी के प्रति, और लगातार पार्टी से जुड़े हुए और लोगों से, कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हैं। इसलिए स्वाभाविक है लोगों में एक उत्साह। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर कशिश न्यूज के रांची ऑफिस में भी ध्वजारोहण किया गया। ये तस्वीर वहां की दिखा रहे हैं। धनबाद के जज उत्तम कुमार की मौत मामले में सीबीआई जांच जारी है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक बहुत ज्यादा सफलता सीबीआई को नहीं मिली है और शायद यही वजह है कि अब आम जनता से टीम मदद की मांग कर रही है। धनबाद के चौक चौराहों पर सीबीआई ने पोस्टर चिपकाया है, जिसमें कहा गया कि अगर किसी के पास इस मामले में जानकारी हो तो दे, इसके बाद उसे 5 लाख रुपए इनाम दिए जाएंगे। रांची में बुंडू के सोनाहातू थाना क्षेत्र के सोसोडी गांव में बिजली की तार की चपेट में आने से हाथी की मौत हो गई और स्थानीय लोगों ने वन विभाग को जानकारी दे दी है।